हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल शर्मा एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं समता एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो लास्ट टॉपिक यहां पे चल रहा था वो चल रहा था हमारे पास में क्या, मिक्सचर एलिगेशन। तो इसके दो पार्ट हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं यहाँ पे। तो हम पहले पार्ट में जब हमने बात की थी यहाँ पे, तो पहले पार्ट में हमने क्या बात की थी यहाँ पे, अगर पहले पार्ट की बात करें हम, तो पहले पार्ट में हमने बात की थी कि दो प्योर क्वान्टिटीज़ को यहाँ पे मिलाएंगे। उसके बाद उसी पार्ट में हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कि एक मिक्सचर में जब एक प्योर क्वांटिटी हम यहाँ पे मिलाते हैं तो आपके पास दो टाइप के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे पार्ट 1 में। और बात करें पार्ट 2 की, तो पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया था कि जब एक मिक्सचर में दूसरा मिक्सचर मिलाते हैं तो यहाँ पे उस केस में एलिगेशन कैसे लगाते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के क्वेश्चन अब तक बन चुके थे। अब नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बनता है नेक्स्ट, अगर पार्ट करें पार्ट 3 में, तो हमने आपको बोला था पार्ट 2 के आपके लास्ट में हमने बोला था कि पार्ट 3 में जो हम यहाँ पे रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे। तो रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन कैसे होंगे आपके पास में कि यहाँ पे से क्या होगा कि आपके पास जो है मिक्सचर्स में से या जो भी प्योर क्वांटिटी या मिक्सचर्स की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो वो क्या करेगा आपके पास यहाँ पे कि कुछ क्वांटिटी यहाँ से निकालेगा और उतनी ही क्वांटिटी जो है आपके पास क्या करेगा, वो उसी में वापस ऐड कर देगा। तो यहाँ पे जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे कि एक मिक्सचर से, मेरे पास एक मिक्सचर है, इसमें से कुछ क्वांटिटी निकालेगा, एक्स क्वांटिटी निकालेगा, तो वो क्या करेगा, वापस एक्स क्वांटिटी जो है वो यहाँ पे ऐड भी कर देगा। लेकिन क्या करेगा यहाँ पे, तो मिक्सचर्स की अगर बात करें तो वो जब एक्स क्वांटिटी निकालेगा तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि वो वापस वही जो है क्वांटिटी को ऐड नहीं करेगा, बल्कि उसी तरह की आपको दूसरी क्वांटिटी को यहाँ पे ऐड कर देगा। जैसे मान लीजिए ये मिक्सचर है जिसमें ए और बी दो चीज़ें हैं, यानी कि आप बोलूँ यहाँ पे ए और बी, या मान लीजिए मिल्क और वाटर है, वो क्या करेगा यहाँ पे से इसमें से एक्स क्वांटिटी निकाल देगा और इसमें क्या करेगा, फिर वाटर मिला देगा, एक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है यहाँ पे मिला देगा या मिल्क मिला देगा। तो इस टाइप का आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास क्वेश्चन बनेंगे रिप्लेसमेंट के, तो वो कुछ इस तरह से बनेंगे। हो सकता है कई बार जरूरी नहीं कि आपके पास जो है हमेशा जितनी क्वांटिटी निकाले उतनी ही क्वांटिटी आपके यहाँ पे ऐड करे, वो हो सकता है यहाँ पे कम क्वांटिटी या फिर ज़्यादा क्वांटिटी भी ऐड कर सकता है। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे अगर बात करें तो प्रोसीजर आपका सबके लिए सेम ही लगेगा। हाँ, बस थोड़ा सा चेंजेस आएगा आपके पास। जो एग्जाम में अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं वो मैक्सिममली कैसे बनते हैं, रिप्लेसमेंट के अगर क्वेश्चन बनते हैं तो आपके पास सेम क्वांटिटी वाले ही बनते हैं, बट डिफरेंट क्वांटिटी वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। तो यहाँ पे आपको देखो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, जो रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन होंगे, तो रिप्लेसमेंट वाले जो क्वेश्चन बनते हैं आपके पास में वो दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहले टाइप के आपके क्वेश्चन जो क्या होंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। अगर मैं बात करूँ पहले टाइप के क्वेश्चन की, अगर तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन होगा इसमें सिंगल टाइम रिप्लेसमेंट होगा। क्या होगा आपके पास में, सिंगल टाइम रिप्लेसमेंट होगा, यानी कि एक ही बार रिप्लेसमेंट होगा, यानी कि कुछ क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है या कुछ क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर निकालेगा और क्या करेगा, उतनी ही क्वांटिटी ऑफ जो है आपके पास दूसरी वैल्यूज़ वहाँ पे पुट कर देगा। तो यानी कि एक बार आपका यहाँ पे रिप्लेसमेंट होगा। बट अगर बात करूँ यहाँ पे दूसरा आता है पास मल्टीपल टाइम। तो मल्टीपल टाइम्स की अगर जब बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स में क्या होगा आपके पास में कि वो कुछ क्वांटिटी निकालेगा, यानी कि आपके मान लीजिए कि एक्स क्वांटिटी निकाला, फिर उसने एक्स क्वांटिटी ऐड कर दिया, ठीक है, फिर से एक्स क्वांटिटी निकाला, फिर से एक्स क्वांटिटी ऐड कर दी, या फिर हो सकता है कि पहले एक्स क्वांटिटी निकाला फिर एक्स क्वांटिटी ऐड कर दिया, फिर अगली बार में वाई क्वांटिटी निकाला और फिर वाई क्वांटिटी ऐड कर दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीपल टाइम जो है वो रिप्लेसमेंट करेगा। तो ऐसे दो टाइप के आपके यहाँ पे क्वेश्चंस बनेंगे। तो हम क्या करेंगे, दोनों टाइप के क्वेश्चन जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, दोनों टाइप के, ठीक है। तो वन बाय वन सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सिंगल टाइम रिप्लेसमेंट की, उसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे मल्टीपल टाइम रिप्लेसमेंट के क्वेश्चंस को लेके। तो बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन आता है, वो आता है सिंगल टाइम रिप्लेसमेंट का। तो वो देख लेते हैं हमें क्वेश्चन को क्या दे रखा है, कैसे हमें सॉल्व करना है। तो देखो इसमें क्या बोला गया आपको यहाँ पे कि अगर हम बात करें, इन अ बैरल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ wine and water in the ratio of 3:1. How much fraction of the mixture must be drawn off and substituted by water so that the ratio of wine and water in the resultant mixture in the barrel become 1:1? अब देखो यहाँ पे अगर सिंगल टाइम रिप्लेसमेंट की बात करता हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर सिंगल टाइम रिप्लेसमेंट की बात करता हूँ तो क्या होगा, मान लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में मिल्क और वाटर किसी रेशो में है, मिल्क और वाटर समथिंग को रेशो में, जैसे मान लीजिए मैंने x:y के रेशो में है, यहाँ पे मिल्क और वाटर जो है वो x:y के रेशो में है। अगर मान लीजिए इसमें से मैंने कुछ क्वांटिटी समथिंग, मैंने कुछ क्वांटिटी मान लीजिए कि मैंने ए क्वांटिटी यहाँ पे हटा दी, एक क्वांटिटी यहाँ से निकाल दी। अच्छा एक बात बताओ, ए क्वांटिटी मैंने निकाल दी तो इसमें कुछ जो इसमें टोटल मिक्सचर होगा उसमें क्या होगा, ए क्वांटिटी कमी आ जाएगी। यानी कि अब बात करते हैं यहाँ पे, तो जब ए क्वांटिटी आपने यहाँ पे माइनस कर दिया तो आपके पास जो बनेगा यहाँ पे वही कंटेनर होगा, उसमें जो है मिल्क और वाटर की अगर हम बात करें तो मिल्क और वाटर ए क्वांटिटी निकालने के बाद इस नए मिक्सचर का जो आपकी बात करें नई क्वांटिटी का, वो क्या होगी, पुरानी क्वांटिटी से ए कम हो जाएगी, ए लीटर यहाँ पे, ए लीटर जो है वो यहाँ पे कम हो जाएगी। क्या दिक्कत है,
बट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे रेशो की, मिल्क और वाटर के रेशो की। क्या वो रेशो भी चेंज हो जाएगा अगर आपने ए क्वांटिटी निकाल दी तो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। यानी कि एक्स और वाई के रेशो में यहाँ पे भी मिल्क और वाटर रहेंगी, और इस ए के अंदर जो आपने क्वांटिटी निकाली है इसके अंदर भी जो आपका यहाँ पे वैल्यू निकलेगी, जो मिक्सचर निकलेगा उसमें भी जो है मिल्क और वाटर का रेशो क्या होगा, x/y के रेशो में ही रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि क्या कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे बना। अब बात करता हूँ यहाँ पे क्या होगा कि जब ए क्वांटिटी निकालेगा तो उसमें क्या करेगा, बाद में फिर वो ए क्वांटिटी यहाँ पे ऐड कर देगा। तो ए क्वांटिटी क्या कर देगा, मान लीजिए कि वाटर ऐड कर दिया इसने, प्योर वाटर ऐड कर दिया। तो वाटर कितना ऐड किया इसने, ए लीटर ऐड किया, ठीक है। तो अब जो नया मिक्सचर बनेगा उसमें जो है यहाँ पे मिल्क और वाटर का रेशो चेंज हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या बोलता है यहाँ पे, कि मैंने क्या किया यहाँ पे एक कंटेनर, यानी कि एक कंटेनर है उसमें मिल्क और वाटर है, उसमें से क्या कर दिया, कुछ क्वांटिटी हमने निकाल दी। तो रिमेनिंग क्वांटिटी जो बचेगी वो रिमेनिंग क्वांटिटी में भी मिल्क और वाटर का रेशो उतना ही रहेगा जो इनिशियल में था आपका पास में, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो एलिगेशन जब हम लगाते हैं तो एलिगेशन कैसे लगता है यहाँ पे, तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ एलिगेशन कैसे लगेगा। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, अगर एलिगेशन का हम लगाने की बात करें तो अब आप एलिगेशन किस पे लगाओगे, जो चीज़ें मिला रहे हैं उसी पे लगाओगे। तो क्या क्या चीज़ें मिला रहे हो आप, एक तो ये मिला रहे हो, ये वाली क्वांटिटी मिलाओगे, एक तो ये क्वांटिटी मिलाओगे, निकालने के बाद जो बची हुई क्वांटिटी है उसको मिलाओगे नई क्वांटिटी के साथ। तो इसमें क्या करोगे, अब इसमें क्या मिला रहे हो आप, यहाँ पे वाटर मिलाओगे। क्या मिलाओगे, यहाँ पे वाटर मिलाओगे। तो दो चीज़ें आपके पास मिला रहे हो, एक तो ये मिला रहे हो, एक वाटर मिला रहे हो। तो जो एलिगेशन लगेगा वो इस पर और इस पर लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर बोलूँ यहाँ पे तो बोला गया अ बैरल कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ वाइन एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे वाइन की बात करते हैं, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे एक बार इरेज कर देते हैं। तो देखो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वाइन और वाटर है, वाइन और वाटर है, यहाँ पे वाइन और वाटर है। तो उसका रेशो क्या है, 3:1 का रेशो है एक कंटेनर के अंदर। इसमें से क्या बोला कि कुछ क्वांटिटी, हाउ मच फ्रैक्शन क्वांटिटी ऑफ मस्ट बी, यहाँ पे क्या कर दिया, ड्रॉन ऑफ, यानी कि यहाँ पे निकाल दिया। तो कितनी क्वांटिटी निकाली मुझे नहीं पता, समथिंग क्वांटिटी निकाल दी, मान लेते ए। क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे निकालने के बाद जो कंटेनर बना उस कंटेनर में जो है वाइन और वाटर का जो रेशो बनेगा वो कितना आएगा, 3:1 ही रहेगा, अभी भी 3:1 है। अब इसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो क्या बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर। यहाँ पे इसमें क्या ऐड कर रहे हैं हम, यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं हम, यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हैं। तो अब देखो ये सिंपल सा क्वेश्चन होगा। सिंपल सा क्वेश्चन क्या होगा, मिक्सचर, ये मिक्सचर है ना, और ये क्या है, प्योर क्वांटिटी, वाटर प्योर ही तो है। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, एक मिक्सचर में एक प्योर क्वांटिटी आप यहाँ पे मिला रहे हो, यही तो चीज़ है। तो यहाँ पर क्या एलिगेशन हम लगा सकते हैं, हाँ। देखो कौन से टाइप का क्वेश्चन बना था हमारे पास में, तो पहले पार्ट की अगर हम बात करें तो पहले पार्ट में हमारे पास था मिक्सचर और प्योर का। मिक्सचर और प्योर को जब हमने यहाँ पे मिलाया था तो हमने एलिगेशन कैसे लगाया था, क्या वही कॉन्सेप्ट तो नहीं बना यहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ पे अभी तक भी नहीं पता तो आप पार्ट 1 देख लीजिए, उसके बाद आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर हमने क्या किया है, मिक्सचर, एक मिक्सचर को मिलाया है प्योर क्वांटिटी। तो इस केस में जो है आपको ये वाला कंटेनर यूज़ नहीं कर रहे हैं। कौन सा कंटेनर यूज़ कर रहे हैं, ये कंटेनर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से हम एलिगेशन लगाएंगे। तो जब इन दोनों में एलिगेशन लगाएंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, रेशो बनेगा, यहाँ पे एक रेशो बनेगा। तो आपको पता है कि यहाँ रेशो किसका बनता है, तो यहाँ पे बनता है यहाँ पे नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ का, यहाँ आपके पास क्वांटिटीज़ का। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, कौन सी क्वांटिटी आएगी, जो आपको वाटर आपने मिलाया है वो क्वांटिटी का रेशो बनेगा। और यहाँ पे क्या बनेगा, उस कंटेनर की क्वांटिटी का रेशो बनेगा। बट कौन सी क्वांटिटी का, ये निकालने के बाद, एक क्वांटिटी निकालने के बाद जो है वो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर इसका कंटेनर का आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे इस कंटेनर का आपके पास क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, या क्वांटिटी कैपेसिटी आपके पास आएगी। लेकिन मैं क्या बोलूँ, अगर मैं बात करता हूँ इस कंटेनर की, अगर मैं इस कंटेनर की मुझे कैपेसिटी निकालनी है तो वो क्या होगी, तो ए क्वांटिटी आपने निकाली, ए क्वांटिटी आपने निकाली, इसमें क्या करोगे आप, ए क्वांटिटी ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा। लेकिन ए क्वांटिटी है कितनी, तो ए क्वांटिटी ये वाटर है, क्योंकि जितनी क्वांटिटी आपने निकाली है मिक्सचर की, यानी कि जितनी क्वांटिटी आपने मिक्सचर की निकाली है उतनी क्वांटिटी तो आपने यहाँ पे ऐड कर दी वाटर की। तो कहने का मतलब इन दोनों मिला के जो क्वांटिटी बनेगी, उन दोनों की जो मिला के जो कैपेसिटी या क्वांटिटी बनेगी, वही क्वांटिटी क्या होगी, इसकी क्वांटिटी हो जाएगी टोटल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्सेप्ट में क्या बोलना है यहाँ पे चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आपके पास एलिगेशन इस तरह से लगाओगे तो कैसे लगाओगे, तो यहाँ पे देखो इसी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ, तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो मैं रेज कर देता हूँ पहले सब कुछ। देखो मैंने क्या बोला कि अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे 3:1 का रेशो दे रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो क्या मिला रहे हैं हम, यहाँ पे वाटर मिला रहे हैं। तो अब मैंने आपको क्या बताया, आप किसी एक टर्म पे एलिगेशन लगाना, या तो वाटर पे लगाना या फिर यहाँ पे स्पिरिट या वाइन जो भी है, मिल्क जो भी है उस पर लगाना। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे वाइन पे लगा देता हूँ, ठीक है। तो वाइन पे एलिगेशन लगाते हैं, तो वाइन पे जब एलिगेशन लगाते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो आपने क्या कर दिया, अब मैं यहाँ पे जो 3:1 ले रहा हूँ ना, ये मैं किस कंटेनर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे वो एक क्वांटिटी निकालने के बाद की बात कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ जो कंटेनर बना था मैं उस कंटेनर की बात कर रहा हूँ, ना कि आपके पास इनिशियल कंटेनर की बात कर रहा हूँ।
तो देखना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर बात करूँ इस कंटेनर में निकालने के बाद, क्वांटिटी निकालने के बाद इस कंटेनर की बात करूँ तो इसमें मिल्क, इसमें वाइन कितनी है, तो वो 3 है, 3/4 है, कितनी है 3 वाइन की ले रहा हूँ मैं वैल्यू, है ना। और वाटर जब आप मिला रहे हो, यहाँ पे वाटर जब आप मिला रहे हो तो इस वाटर में अगर मैं बात करूँ तो वाइन की क्वांटिटी कितनी है, 0 है, वाइन की क्वांटिटी 0 है। अब आपके पास क्या बोला कि नया मिक्सचर जो बना उसमें वाइन और वाटर का जो रेशियो है कितना है, 1:2 है। जिसमें पहले बात करें तो वाइन कितना पार्ट में, 1/2 पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे। तो एलिगेशन लगा देंगे तो मैंने आपको क्या तरीका बताया कि या तो क्या करो, यहाँ पे सबको इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, अदरवाइज मैं एक काम करता हूँ इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2/4 हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या है कि इसको माइनस करेंगे तो 1/4 आ जाएगा और इसको माइनस करेंगे तो 2/4 आ जाएगा। तो ये आपका पड़ जाएगा यहाँ पे वैल्यू, तो क्या रेशो बनेगा, 2:1 का रेशो आपका यहाँ पे बन जाएगा। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ तो इस कंटेनर की क्वांटिटी कितनी है, 2 है, और आपने इसमें जो वाटर मिलाया उसकी क्वांटिटी कितनी है, 1 है। तो टोटल आपके पास जो पुराना मिक्सचर था उसमें क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, आपके पास 3 हो जाएगी। उस कंटेनर में कितनी क्वांटिटी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो आपसे क्या पूछा गया है कि हाउ मच फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब आपको फ्रैक्शन में बतानी है, यहाँ पे क्वांटिटी नहीं बतानी है, फ्रैक्शन बतानी है। तो कितनी क्वांटिटी आपने निकाली होगी, तो ऑब्वियसली बात है 1 क्वांटिटी आपने निकाली तभी तो 1 रिप्लेस किया, यानी कि ये 1 क्वांटिटी तो आपने यहाँ पे निकाली है, आपने यहाँ पे तो ये 1 क्वांटिटी निकाली। अब कितनी में से निकाली, क्या आपने 2 में से निकाली है, नहीं, टोटल क्वांटिटी कितनी थी, 3 तो थी, तो हमने किस में से निकाला, 3 में से निकाला। तो यहाँ पे 3 में से निकाला, यानी कि हमने कितनी क्वांटिटी निकाली, 1/3 क्वांटिटी हमने यहाँ पे निकाली है उस मिक्सचर में से। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो है क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया। बट एक बार और मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि मैंने आपने क्या बोला यहाँ पे कि जो है हम यहाँ पे किसी एक चीज़ पर हम बात करेंगे यहाँ पे। तो मैं बात करता हूँ सबसे पहले तो क्या, तो वाइन पे बात कर लीजिए, यानी वाइन को लेके सॉल्व कर लीजिए या फिर वाटर को लेके सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैंने आपको वही बताई, आपके पास निकालने के बाद क्वांटिटी जो बची है उसकी बात करता है यहाँ पे। तो उसमें कितना है, 3/4 आपका वाइन है। अगर वाटर आप मिला रहे हो उसमें वाइन कितनी है, तो उसमें वाइन 0 है। अगर आप बात करें नया मिक्सचर जो बनेगा तो उसमें क्वांटिटी कितनी है, 1:1 है, इसका मतलब 1/2 हो जाएगा। और मैंने इसको क्या कर दिया, 2/4 कर दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरे का माइनस करना थोड़ा इजी हो जाएगा। तो 2/4 में से 3/4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 1/4 बचेगा, और 0 में से 2/4 माइनस करेगा तो 2/4 ही यहाँ पे बचेगा। तो रेशो कितना आएगा, 2:1 आएगा। तो 1 क्या है अपने पास, 1 क्वांटिटी वो है जो आपने वाटर मिलाया, और जितने वाटर मिलाया उतना ही निकाला भी था मिक्सचर, यानी कहने का मतलब 1 क्वांटिटी आपने यहाँ पे निकाली है। लेकिन टोटल मिक्सचर कितना था, टोटल मिक्सचर कितना था आपके पास, तो निकालने के बाद 2 था और 1 आपने निकाला था टोटल, तो कितना आगे पास 3 टोटल था। तो यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/3 पार्ट जो हमने यहाँ पे इनिशियल मिक्सचर्स में से निकाला था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो कैसे सॉल्व करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोला गया है, बोला गया है द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन vessel is 7:3. How much part of the mixture is replaced by the water so that the ratio of spirit and water becomes 1:1? तो देखो यहाँ पे वही चीज़ आ गई, तो यहाँ पे भी आप सब सॉल्व कर सकते हो। तो आपको क्या लेना है, यहाँ पे वाटर को लेके सॉल्व करना है या स्पिरिट को लेके सॉल्व करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। बट आंसर पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं स्पिरिट को लेके सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो स्पिरिट कितना है, 7/10 है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, आप जब वाटर ले रहे हो तो उसमें स्पीड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और यहाँ पे कितना आएगा, 1/2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर 1/2 हो गया, अब यहाँ पे चाहो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फ्रैक्शन लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर मैं सीधा सीधा बोल सकता हूँ ये 7/10 का मतलब कितना होता है, 70% होता है, और 0 का मतलब 0% ही होगा, और 1/2 का मतलब कितना होता है, 50% होता है। तो आप परसेंट में लेके भी कर सकते हो, ठीक है। तो हमने परसेंट में लेके भी सॉल्व किया हुआ, तो यहाँ पे कितना आएगा, 20 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो यानी रेशो क्या बनेगा, 5:2 का रेशो बनेगा। तो हमने कितनी क्वांटिटी निकाली, 2 क्वांटिटी निकाली, कितने में से, टोटल 7 में से। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 2/7 क्वांटिटी जो है हमने यहाँ पे रिप्लेस की है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दोनों टाइप के दोनों क्वेश्चन जो हमने किए हैं वो किस तरह से सॉल्व किए हैं। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमें क्या दे रखा है, देखो क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करते हैं, हमें बोला गया द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन 60 लीटर ऑफ मिक्सचर इज 4:1 हो गया। हाउ मेनी लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 3:1 है। तो देखो यहाँ पे आप इसको कई तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो यहाँ पे, लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो अभी तक लास्ट क्वेश्चन किए हैं हमने, उस इसी तरह से भी आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे भूल दीजिए, अभी यहाँ पे भूल जाइए यहाँ पे कि यहाँ पे आपने 60 लीटर जो है यहाँ पे निकाला है। आप बता लीजिए यहाँ पे कि कितना फ्रैक्शन में निकाला, तो जितना भी फ्रैक्शन में निकाला है उसको हम क्या करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा हमारे पास। देखो यहाँ पे हम किस पे लगा रहे हैं, मिल्क पे लगा रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल्क पे कितना आएगा, 4/5 हो जाएगा, और यहाँ पे आप क्या मिला रहे हो, वाटर मिला रहे हो, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और टोटल कितनी क्वांटिटी हो जाएगी, 3/4 हो जाएगी आपके पास में यहाँ पे। तो ये वैल्यूज़ आ गई। अब क्या करेंगे आप यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे
तो सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए ना, तो परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए, कितना एक पास में ये वैल्यू आएगी, ये आ जाएगी एक पास में 80% होता है, ठीक है, ये कितना होता है 80% होता है, ये 0% होता है यहाँ पे, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये कितना होता है 75% यहाँ पे आपका हो जाता है। तो आपको क्रॉस में करना है तो कह दीजिए यहाँ पे कितना आएगा 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 75, तो कितना आ जाएगा 16:1 का रेशो आएगा। अब ये रेशो किसका आ गया आपके पास में, वो आ गया क्वान्टिटी का। तो आपके पास निकालने के बाद में कितनी क्वान्टिटी 15 आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15, तो 15 थी और टोटल क्वांटिटी कितनी थी आपकी 16 थी, तो टोटल क्वांटिटी कितनी होगी आपके पास मिक्सचर की, वो इनिशियली में 16 हो गई। तो 16 की वैल्यू किसके बराबर होगी आपके पास में, वो 60 के बराबर हो जाएगी। 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 60 की बराबर हो जाएगी। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, 1 की वैल्यू निकालनी, क्योंकि 1 क्वांटिटी आपने यहाँ पे ऐड की है, तो यहाँ पे रिप्लेस की है, तो कितना आ जाएगा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी पास में आ जाएगी, वो 60/16 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए तो कितना आएगा, कितनी बार जाएगा 3 टाइम चला जाएगा 48 बचेगा 12, तो 12/16 हो जाएगा। 12/16 को वैल्यू फर्दर सॉल्व कीजिए, किससे डिवाइड होगा 4 से, तो 4 से 3 टाइम, 4 से 4 टाइम, तो कितना आएगा 3/4 आ जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 3.75 लीटर जो है हमने क्या कीजिए यहाँ पे वो क्वांटिटी जो है रिप्लेस की है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा आपने कि कितनी क्वांटिटी रिप्लेस की। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पिछले 3 क्वेश्चन है हमारे पास में, कि सेम टाइप के क्वेश्चन से पूछने का तरीका बदल गया हर बार यहाँ पे, और कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन आपके पास जो पैटर्न है सॉल्व करने का जो तरीका है वो भी अभी भी वही था जो पहले आपके 3 क्वेश्चन में था। तो आई होप आपको यहाँ पे ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि इस टाइप के जो क्वेश्चन आपके पास आते हैं उन्हें आप कैसे सॉल्व करोगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखे थे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 31 जो है हमें क्या दे रखा है यहाँ पर, कैसे सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें तो हमें क्या बोला गया कि अ वेसल इज फील्ड विथ लिक्विड, ठीक है, एक वेसल जो है लिक्विड से फिल हुआ है, उसमें क्या बोला गया 3 पार्ट्स ऑफ विच आर वाटर एंड 5 पार्ट्स आर सिरप। तो 3 पार्ट जो है सिरप का वाटर का है और 5 पार्ट जो है वो सिरप का है। टोटल क्वांटिटी कितनी है, तो टोटल क्वांटिटी 8 हो गई हमारे पास में। आगे क्या बोला है, हाउ मच ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ एंड रिप्लेस्ड विथ वाटर सो दैट द मिक्सचर में बी हाफ वाटर एंड हाफ सिरप। तो देखो पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, कुछ अलग नहीं है यहाँ पे यार, क्या अलग बताओ। देखो कितना हम यहाँ पे किसको लेना है, आपको यहाँ पे वाटर लेना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या लेना है वाटर लेना है, यहाँ पे सिरप लेना है, आप पे डिपेंड करता है। मैं वाटर ले लेता हूँ, चलो अभी तक हम सिरप लेते आए थे यहाँ पे, अब रिप्लेस किससे करें वाटर से, तो हम यहाँ पे वाटर ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा पास में 3/8 आ जाएगा। तो वाटर मिला रहे हो तो वाटर आपको मिला रहे हो तो वाटर कितना परसेंटेज है 100% है, तो फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो 1 ही तो होगी। यहाँ पे फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होगी 1 होगी वाटर की, और यहाँ पे वही तो फ्रैक्शन में वैल्यू ले रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होगी 1 हो जाएगी यहाँ पे। अब आपका क्या लो हाफ वाटर है हाफ सिरप, इसका मतलब हाफ जो है आपके पास वाटर हो गया। अब एलिगेशन लगा दो, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे एलिगेशन लगाने के लिए अगर माइनस करते ऊपर नीचे इसको किससे मल्टीप्लाई करता हूँ 4 से, तो 4/8 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/8 कर देता हूँ यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तब यहाँ पे माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 1/8 आ जाएगा, और इसमें माइनस करेंगे तो कितना एक पास में वो 4/8 ही आपके पास यहाँ रहेगा। तो 4/8 जो है आपके पास अगर बात करूँ तो 8 से 8 कट जाएगा, नहीं 4:1 का रेशो आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी कि हम जो है किस रेशो में हमने बात किया यहाँ पे, तो आपके पास जो है रिप्लेसमेंट कितने का किया 1 में से, तो आपके पास कितना हुआ टोटल क्वांटिटी कितनी थी 5 थी, तो आपके पास जो रिप्लेसमेंट यानी कि जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो कितनी बनेगी 1/5 आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी कि इतना पार्ट जो है हमने यहाँ पे क्या किया है रिप्लेस किया है। तो आपके पास जो पिछले क्वेश्चन थे आपके पास उन्हीं के जैसा ही सेम क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ जाता है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर देता है आपके पास में, और कुछ भी नहीं है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आंसर कौन सा है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया होगा। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे आपके पास ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 32 हमें क्या दे रखा है और कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ए कैन इज़ फुल ऑफ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स ए और बी। तो एक में कैन है, इसमें 2 टाइप के लिक्विड्स हैं, ए टाइप का और बी टाइप का, इन द रेशियो ऑफ 7:5, 7:5 के रेशियो में है। व्हेन 9 लीटर ऑफ मिक्सचर आर ड्रॉन ऑफ, 9 लीटर मिक्सचर जो है आपने यहाँ पे क्या कर दिया निकाल दिया फ्रॉम द कैन एंड रिप्लेस बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड बी। तो यहाँ पे क्या हुआ और उसकी जगह दूसरा क्वांटिटी का यानी दूसरा लिक्विड बी जो है उसमें रिप्लेस करके डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं। द रेशियो ऑफ ए एंड बी इन द कैन बिकम 7:9 हो गया, तो उस केस में 7:9 हो गया। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द कैन, तो आपके पास कैपेसिटी आपको यहाँ पे बतानी थी। देखो तो अभी तक के जो क्वेश्चन थे वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पर है, लेकिन पहले तक के क्वेश्चन में क्या पूछा था आपसे कि कितना पार्ट जो है हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है, बट वहाँ पे आपसे पूछता था, यहाँ पे वो चीज़ आपको यहाँ पे क्या है गिवन है, यानी कि 9 जो है आपको यहाँ पे रिप्लेस यहाँ पे किया गया है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो आपके पास वही 7:5 है, तो किस पे आप एलिगेशन लगाओगे,
अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे लिक्विड ए पे लगा देते हैं, तो लिक्विड ए पे लगाएंगे तो 7 बाई कितना आ जाएगा 12। क्या मिला रहे हो आप यहाँ पे लिक्विड बी मिला रहे हो, तो उसमें लिक्विड ए है क्या नहीं है, तो उसके मतलब 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो डिपेंड आप पे कर सकते हैं, आप बी पे भी यहाँ पे लगा सकते थे। तो फाइनली कितना बन गया 7/16 बन गया, कितना बन गया 7/16 यहाँ पे बन गया। अब एलिगेशन लगाने से पहले देखो आपके पास या तो आप क्या कर दीजिए यहाँ पे डिनोमिनेटर के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा पास में आ जाएगा 48, तो 48 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे एलिगेशन लगेगा तो क्या लगेगा यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा आपके पास में 24, 4 बार चला जाएगा, ये तो 0 आएगा आपके पास में, और ये कितना आएगा वो आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो एलिगेशन लगा दीजिए तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। तो क्या बनेगा आपके पास में, वो बनेगा 7:1 का आपके पास रेशो बनेगा, यानी कि 1 क्वांटिटी आपने यहाँ पे रिप्लेस की है, और टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी आपके पास में, वो 8 हो जाएगी इनिशियली। तो देखो यहाँ पे 1 की वैल्यू 9 दे रखी है आपको, तो क्या पूछा है व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ द कैन की कैपेसिटी, यानी कि 8 की वैल्यू पूछी है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास में 9 इंटू कितना आ जाएगा पास में 9 इंटू यानी कि 8 की वैल्यू पूछी ना, ठीक है। हाँ तो 8 की वैल्यू पूछी तो क्या आएगा 9 इंटू 8 आ जाएगा, यानी कि 9 इंटू 8 कितना आ गया 63 लीटर जो है आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी इनिशियली। अगर हम बात करें यहाँ पे तो कैन की जो कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी आपके पास में, वो आ जाएगी 63 लीटर। जो आपके पास क्लियर हो गया होगा आपके पास में जो क्वेश्चन था आपके पास पिछले क्वेश्चन जैसा ही था, हमने यहाँ पे जो एलिगेशन जो लगाया हमने यहाँ पे किस तरह से लगाया, आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो आई होप आपकी बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए, तो अच्छे से ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आता है अभी तक के जितने भी क्वेश्चन में, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा आप लोगों की वो जो आपको प्रॉब्लम जहाँ भी आ रही है वो मैं क्लियर करवा सकूँ। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 33, वो भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 हमारे क्या है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, ठीक है। इसमें आंसर आ जाएगा आपका नन ऑफ दिस, क्योंकि 63 आपका ऑप्शन में नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, वो भी देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 33 जो है हमें क्या दे रखा है। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ वेसल इज 14:13, ठीक है। इफ 54 लीटर ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड 82 लीटर वाटर इज एडेड, देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम्स 13:15। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। तो अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि हमेशा ज़रूरी नहीं कि आपके पास सेम क्वांटिटी रिप्लेस करे, वो आपके पास जितनी क्वांटिटी निकालेगा उससे कम क्वांटिटी आपके पास वो ऐड कर सकता है, उससे ज़्यादा क्वांटिटी ऐड कर सकता है। तो ये आपका कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आ जाता है। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो यहाँ पे देखो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे आपको वही पुराने क्वेश्चन जैसा ही आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या लेना है कि यहाँ पे जो है 14:13 है, ये आपको रेशो मान के चलना है। लेकिन किसका रेशो मान के चलना है, 54 लीटर निकालने के बाद, 54 लीटर निकालने के बाद जो मिक्सचर बचेगा ना, उसका रेशो कंसीडर करना है हमेशा आपको। इनिशियल मिक्सचर का कंसीडर नहीं करना, ये हमेशा ध्यान रखना। तो क्या आएगा आपके पास, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो देखो यहाँ पे कितना है 14:13 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, किस पे लगाना चाहते हो आप यहाँ पे एलिगेशन। तो मैं लगाता हूँ यहाँ पे कि मिल्क पे लगा लेता हूँ, क्योंकि वाटर हमने मिलाया कि वाटर मिलाया ना, तो मिल्क पे लगा लेते हैं। मिल्क पे क्यों लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, वाटर पे क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है कि वाटर तो उस केस में वाटर में मिल्क क्या होता है 0 हो जाता है, तो जैसे 0 हो जाता है तो मेरे लिए कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है, इसलिए मैं यहाँ पे मिल्क पे लगा रहा हूँ। आप चाहो तो वाटर पे भी लगा लो। तो यहाँ पे क्या आएगा पास में 14 में कितना आएगा 27 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, वाटर में जो है मिल्क कितना है 0 है, और आपके पास फाइनल कंडीशन कितनी बनेगी आपके पास में, वो बनेगी यहाँ पे 13:15, यानी कि 13/28 आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस तरह से करना था। अब इसको क्या करना है, फर्दर सॉल्व करना है। तो फर्दर सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे। तो कैसे सॉल्व होगा, तो देखो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं ना एलसीएम से मल्टीप्लाई करता हूँ। किसके एलसीएम से, 27 और 28 का एलसीएम। तो 27 और 28 का एलसीएम कितना आएगा 28 इंटू 27, तो यहाँ पे ये वैल्यूज़ आ जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो क्या आएगा 28 इंटू 28 से 27 कट जाएगा, तो 14 इंटू कितना आ जाएगा पास में 14 इंटू 28, तो 14 इंटू 28 कितना आएगा, तो 14 आपके पास, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे कितना आएगा 392 आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, आपका आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, तो 0 ही रहेगा आपके पास में। यहाँ पे क्या आएगा 28 से 28 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 27 इंटू 13 आपके पास यहाँ पे बचेगा। तो 27 इंटू 13 आपके पास बचेगा, तो इनको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा आपके पास में वैल्यूज़, तो आपके पास वैल्यूज़ आ जाएगी आपके पास में यहाँ पे। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आपके पास में, वो 13 7 आपके पास कितना आ जाएगा 91, तो एक आ जाएगा आपके पास में। आपके पास कितना बचेगा 9, तो 13 इंटू कितना आएगा 26 प्लस 9 कितना हो जाएगा 35, यानी कि 351 आपके पास यहाँ पे बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे। तो एलिगेशन लगा दीजिए यहाँ पे, तो क्या आएगा, ये तो 351 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा इन दोनों को माइनस करेंगे तो वो 41 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में वैल्यू 41 आ जाएगा। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पे।
अब मुझे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि 41 जो है वो क्या है आपके पास में, तो 41 वो क्वांटिटी है आपने जो यहाँ पे मिलाई है। ऑब्वियसली बात है कि 41 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, यहाँ पे देखो कितनी क्वांटिटी मिलाई आपने, 82 मिलाई, इसका मतलब 82 हो गया। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में, 2 हो जाएगी। तो ये क्वांटिटी कौन सी है फिर, 351। तो 351 वो क्वांटिटी है आपने जो 54 निकालने के बाद जो रिमेनिंग क्वांटिटी बची है मिक्सचर्स की वो है। तो यहाँ पे अगर मैं 351 की वैल्यू बताऊँगा तो कितनी हो जाएगी, 702 हो जाएगी। तो यानी कि वो क्वांटिटी है आपके पास, वो सेकंड नंबर का जो कंटेनर मैंने आपको बताया था वो वाला है। अब इसमें से आपने कितना क्वांटिटी निकाली थी, 54 निकाली थी ना, कितनी निकाली थी, 54 निकाली। तो इसमें 54 वापस ऐड कर दी तो आपके पास क्या आ जाएगी, इनिशियल क्वांटिटी आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा 6, और ये कितना आ जाएगा 5, और ये 6, तो कितना आएगा 756 जो है आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, 756 जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 756 जो है आपके पास इनिशियल क्वांटिटी आ जाएगी। तो 756 मेरे पास इनिशियल क्वांटिटी आ गई। इसको मैं क्या करना है आपको क्या बताना है यहाँ पे, तो फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन द मिक्सचर। तो आपको मिक्सचर में आपको क्या बताना है, आपको इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर जो है उसमें मिल्क क्वांटिटी बताना है। इसका मतलब इसको 14:13 के रेशियो में हमें यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना। तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी पास में, वो 28 हो जाएगी, सॉरी 27 हो जाएगी। तो 27 हो जाएगी, वैल्यू किसके बराबर है, 5756 हो जाएगा। तो यहाँ से कितनी बार कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू 28 आ जाएगी। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 14 की। तो 14 × 28 कितना आ जाएगा हमारे पास में, वो आ जाएगा 392 जो है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर में आपकी बात करें यहाँ पे, तो मिल्क कितना हो जाएगा, 392 लीटर हो जाएगा। यानी आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि जो क्वेश्चन हमारे पास था, इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। तो बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 34 जो है वो किस तरह से यहाँ पे दे रखा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। चलिए तो बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 34 जो है, इसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 जो हमारे पास क्या बोलता है यहाँ पे, देखो क्या बोला गया है, अ जार कंटेन अ मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स ए एंड बी। एक जार में 2 लिक्विड्स है हमारे पास, 2 टाइप के लिक्विड्स हैं, ए और बी टाइप के, इन द रेशियो ऑफ 4:1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। व्हेन 10 लीटर ऑफ मिक्सचर वॉज टेकन आउट एंड 10 लीटर ऑफ लिक्विड बी वॉज पोर्ड, ठीक है, इनटू द जार, देन द रेशियो बिकम्स 2:3। देन फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए इन द जार। तो देखो ये क्वेश्चन जो है आपका, पिछला क्वेश्चन जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 हमने सॉल्व किया था, कुछ वैसा ही क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, सेम एज इट इज आपके पास क्वेश्चन है, बस वैल्यूज आपके पास यहाँ पे चेंज की गई है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वही चीज़ हमारे पास आ जाएगा। देखो 4:1 जो हम लेंगे यहाँ पे, आपको पता है मेरे पास जो 4:1 जो हम लेंगे वो क्या करेंगे, हम 10 लीटर निकालने के बाद जो क्वांटिटी बचेगी उसकी बात करते हैं यहाँ पे। तो हमेशा, तो अगर बात करें यहाँ पे, तो आप किस पर एलिगेशन लगाना चाहते हो, डिपेंड आप पे करता है। तो मैं एलिगेशन ए पे लगा देता हूँ, लिक्विड ए पे लगा देता हूँ। क्यों, क्योंकि लिक्विड बी जो है आपने यहाँ पे मिला है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जब लिक्विड बी में अगर बात करता हूँ यहाँ पे, जब मिलाता हूँ तो उस केस में क्या होता है, 0 बन जाता है, क्योंकि लिक्विड बी में जो है लिक्विड ए जो है होगा वो 0 क्वांटिटी में होगा। तो यही चीज़ आपके पास यहाँ आती है। तो क्या आ जाएगा पास में वैल्यू, तो 4/5 हो जाएगा आपके पास में, वैल्यू 4/5 हो जाएगा। और लिक्विड बी में जो अगर बात करें ए जो आपको बुलाते हैं लिक्विड ए, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ कितना बचेगा आपके पास में, 2/5 हो जाएगा। 2 आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप एलिगेशन लगा दीजिए, सिंपली क्या हो जाएगा आपके पास में वैल्यू, तो यहाँ पे 2/5 आ जाएगा। और यहाँ पे वैल्यूएशन लगाओगे तो 2/5 आ जाएगा। तो रेशियो क्या बनेगा आपके पास में, वैल्यू बनेगा आपके पास बनेगा 1:1 का। तो अगर बात करें यहाँ पे, तो 1 क्वांटिटी, यानी कि आपने 1 क्वांटिटी कौन सी है आपके पास, ये वाली क्वांटिटी किसको डिनोट कर रही है कि कितनी क्वांटिटी आपने रिप्लेस की। तो कितनी क्वांटिटी आपने रिप्लेस की, 10 लीटर्स का मतलब 1 की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि आपने क्या किया, यहाँ पे ए और बी में से कितना क्या, 10 लीटर निकाला, 10 लीटर मिला दिया। तो टोटल क्वांटिटी कितनी है आपके पास रेशियो अकॉर्डिंग, तो वो 2 ही है, अभी भी 2 ही है, क्योंकि आपने सेम क्वांटिटी मिलाई है। तो टोटल यानी कि 2 की वैल्यू की अगर बात करूँ तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यानी इनिशियल क्वांटिटी की अगर बात करूँ कंटेनर में, जार में, तो इनिशियली कितना था, 20 लीटर आपका इनिशियली यहाँ पे था। अब इनिशियल में अगर बात करूँ 20 लीटर आपके पास था, तो उसमें से आपके पूछा क्या गया कि ए की क्वांटिटी पूछी। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे हम, 4:1 के रेशियो में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपके पास इनिशियली में ए और बी का जो है रेशियो था वो कितना था, 4:3 था। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 4:3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, यहाँ पे वो वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि 4 + 1 5 होता है। तो 5 की वैल्यू हो जाएगी, 4 + 1 5, 5 की वैल्यू, तो 1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 और 5। तो अगर मैं बात करूँ इनिशियल मिक्सचर में, अगर इनिशियली अगर बात करूँ यहाँ पे, तो इनिशियली जो हमारे पास होगा वो क्या हो जाएगा, इनिशियली अगर बात करें यहाँ पे, तो उस जार में लिक्विड ए 16 लीटर होगा, और लिक्विड बी जो है हमारे पास वो कितना हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा 5 लीटर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा हमारे पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो क्वेश्चन था हमारे पास, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। तो अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, कुछ इसी टाइप का जो है ये आपके पास भी क्वेश्चन था। जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 32 सॉल्व किया था, सेम एज इट इज आपका वैसा ही क्वेश्चन था। तो आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें क्या दे रखा है और किस तरह से जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो क्वेश्चन नंबर 35 आने से पहले जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 से जो क्वेश्चन बनेंगे वो किस टाइप के क्वेश्चन आपके पास बनेंगे। तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन के बारे में बात की है, वो हमने कौन से क्वेश्चन के बारे में बात
की है जिसमें सिंगल टाइम रिप्लेसमेंट की बात करती है हमने, कि अभी तक जो एक बार ही रिप्लेसमेंट होता था, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास आते हैं वो क्वेश्चन कैसे आते हैं, मल्टीपल टाइम्स रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन आते हैं। मल्टीपल टाइम रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन कैसे होगा कि एक बार जो है आपके पास रिप्लेसमेंट हो गया, फिर से आपके पास रिप्लेसमेंट करेगा। तो इस केस में हो सकता है आपके पास में जो है रिप्लेसमेंट करेगा वो हर बार सेम क्वांटिटी का रिप्लेसमेंट कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक कंटेनर है, एक कंटेनर में से मैंने पहले 10 लीटर का रिप्लेसमेंट करा, फिर से 10 लीटर का रिप्लेसमेंट करा और फिर से 10 लीटर का रिप्लेसमेंट करा। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स का रिप्लेसमेंट आपके पास हो सकता है। अब वो 2, 3, 4 कितने भी बार का आपके पास यहाँ पर रिप्लेसमेंट हो सकता है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आपके पास सॉल्व करने होते तो कैसे सॉल्व करते हैं। अब जरूरी नहीं कि हर बार जो रिप्लेसमेंट हो वो आपका सेम क्वांटिटी का हो सकता है कि पहले बार में तो आपने कितना किया, 10 लीटर का रिप्लेसमेंट किया, सेकंड टाइम में आपने 12 लीटर का रिप्लेसमेंट किया, थर्ड टाइम में 15 लीटर का रिप्लेसमेंट किया। तो हो सकता है मल्टीपल टाइम में हर बार जो है आपके पास रिप्लेसमेंट जो है अलग अलग भी हो सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आपके पास क्या होता है, एक सीधा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना होता है। उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, सीधा सीधा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो आपके पास मैं बताता जाता हूँ यहाँ पे। तो इस टाइप के जब क्वेश्चंस आपके पास आएंगे तो क्या करना है आपको, तो मान लेते हैं कि लेट जो रिप्लेसमेंट हर बार हो रहा है वो कितना हो रहा है, एक्स लीटर का, वाई लीटर का, जेड लीटर का आपके पास यहाँ पे इस तरह से रिप्लेसमेंट हो रहा है। तो 3 बार का लेके चल रहा हूँ, आपके पास ज़्यादा का भी आ सकता है। तो यहाँ पे जब आप बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा आपके पास, जब आपके पास कंटेनर की हम बात करें तो हमारे पास जो कंटेनर होगा उसमें पहली क्वांटिटी होगी, इनिशियल क्वांटिटी होगी, तो आपके पास क्या हो जाएगी, वो प्योर क्वांटिटी हो जाएगी। तो प्योर क्वांटिटी में आपके पास क्या होगा, रिप्लेसमेंट आप करोगे यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो इनिशियल क्वांटिटी में आपके पास, इनिशियल क्वांटिटी अगर बात करूँ तो प्योर मिल्क था। अगर प्योर मिल्क था तो उसमें क्या होगा आपके पास है, इनिशियल क्वांटिटी की अगर बात करें यहाँ पे तो हमारे पास इनिशियल क्वांटिटी में प्योर मिल्क था। अब उसमें अगर मैं बात करूँ तो इनिशियल क्वांटिटी को मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे IQ हो गया मेरे पास में। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि आपके पास क्या हो गया, आपके पास तो फाइनल क्वांटिटी जब बनेगी, मल्टीपल टाइम्स रिप्लेसमेंट करने के बाद फाइनल क्वांटिटी बनेगी। तो फाइनल क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, कि फाइनल क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला आपके पास होता है यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी इनटू आपने कितनी बार रिप्लेसमेंट किया, आपके पास इनिशियल क्वांटिटी माइनस फर्स्ट रिप्लेसमेंट में जितनी क्वांटिटी माइनस की, माइनस एक्स अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी, फिर से किया इनिशियल क्वांटिटी माइनस वाई अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी, फिर से रिप्लेसमेंट करेंगे तो इनिशियल क्वांटिटी माइनस जेड अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी। तो ये आपका यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे आ जाता है। तो ये फॉर्मूला जो है आपके पास, इस फॉर्मूले के बिहार पे आप क्या कर सकते हो कि आपके पास क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे क्या से, आपको ऐसे मल्टीपल टाइम्स रिप्लेसमेंट के जो क्वेश्चन बनते हैं आप उस सीधे से फॉर्मूले से यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हो सकता है क्या होता है कि ज़रूरी नहीं कि आपके पास हर बार जो अलग अलग हो सकता है कि आपके पास हर बार जो है सेम क्वांटिटी आपके पास रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस एक्स है ना, तो हर जगह माइनस एक्स माइनस जेड माइनस वाई की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब जगह माइनस एक्स ही आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इस फॉर्मूले में, इस केस में इनिशियल क्वांटिटी फाइनल क्वांटिटी बराबर क्या आ जाएगा, इनिशियल क्वांटिटी इंटू क्या आएगा पास में, वो आ जाएगा इनिशियल क्वांटिटी माइनस एक्स अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा। अब कितनी बार रिप्लेसमेंट करो तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स आ जाएगा, यानी कि n। तो अगर 3 बार रिप्लेसमेंट करोगे तो 3 आ जाएगा यहाँ पे ऊपर n की जगह पे, 4 बार रिप्लेसमेंट करोगे तो यहाँ पे n की जगह 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा फॉर्मूला था वो किस तरह का फॉर्मूला था। तो यहाँ पे ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए आपको क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है क्वेश्चन नंबर 35 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 35 जो है आपके पास इस तरह के 35 या उसके बाद के जो क्वेश्चन आएंगे आपके पास मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन के, मल्टीपल रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन जाएंगे, वो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हो। तो बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास जो आता है क्वेश्चन नंबर 35, वो देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 35 जो हमें क्या दे रखा है और किस तरह से जो है फॉर्मूले का यूज़ करते हैं हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, वो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या दे रखा है। वो हमें क्या बोला, अ कंटेनर कंटेन 50 लीटर ऑफ प्योर मिल्क, एक कंटेनर में 50 लीटर प्योर मिल्क है। फ्रॉम दिस कंटेनर 5 लीटर वॉज टेकन आउट, 5 लीटर जो है हमने क्या कर दिया यहाँ पे, वो यहाँ पे निकाल दिया, उसको रिप्लेस कर दिया वाटर से। दिस प्रोसेस वॉज फर्दर रिपीटेड 2 more टाइम्स। तो यहाँ पे जो बात करें यहाँ पे तो 2 बार और रिपीट किया, यानी कि टोटल कितनी बार प्रोसेस हो गया यहाँ पे, वो 3 बार प्रोसेस हो गया यहाँ पे। तो आपसे क्या बोला, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ मिल्क इज नाउ कंटेन्ड बाय द कंटेनर। तो यहाँ पे जो है अब फाइनली कितनी क्वांटिटी जो है आपके पास यहाँ पे बची है मिल्क की, वो आपको बताएं। तो फाइनल क्वांटिटी आपको यहाँ पे बतानी। तो फाइनल क्वांटिटी की अगर हम बात करूँ यहाँ पे तो फाइनल क्वांटिटी बराबर क्या होगा हमारे पास, इनिशियल क्वांटिटी कितनी है 50 से, हमारे पास में इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 50 थी मिल्क की इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी 50 थी, इनटू क्या आएगा आपके पास, कितना लीटर आपने किया यहाँ पे माइनस, तो 5 लीटर आपने माइनस किया। तो डायरेक्टली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पर क्या से आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 50/50 माइनस 5 अपॉन में 50। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो ये चीज़ क्या है मेरे पास में, तो ये परसेंटेज आपके पास कितना परसेंटेज जो आपने यहाँ पे रिमेनिंग बचा है आपके पास में। तो 50 अगर मैं बात करूँ 50 में से आपने 5 निकाले तो बचा कितना 45 ही तो बचा। तो 45 जो है कितना परसेंटेज हुआ आपके पास बचा, तो वो 90% हो गया। तो ये कहने का मतलब है कि आपके पास जो टर्म यहाँ पे आती है वो क्या आता है कि कितनी क्वांटिटी अब आपके पहले रिप्लेसमेंट के बाद यहाँ पे बचती है यहाँ पे, तो वो चीज़ आ जाती है। यहाँ पे आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, 5% जो है यहाँ पे 5% निकाला मतलब 10% निकाले तो 90% आपका बचा। तो यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकता था इसको 50% है इंटू हर बार कितना कर रहे हो 90% बचा रहे हो, हर बार 5 का रिप्लेसमेंट करके तो 90% बचा रहे हो, तो 90% हो जाएगा इंटू 90% हो जाएगा।
डायरेक्टली आप कर सकते हो, या फिर आपको हर बार ये स्टेप दोबारा भी लिख सकते हो, यहाँ पे 3 बार आ जाएगा, यानी कि आपका यहाँ पे सीधा सीधा आप यहाँ पे क्यूब भी कर सकते हो। तो डिपेंड आप पे करता है आप लिखना कैसे चाहते हो। तो यहाँ पे अगर आप बात करें यहाँ पे तो फाइनल क्वांटिटी कितनी आ जाएगी पास में, फाइनल क्वांटिटी आपको निकालनी है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा पास में 50 हो जाएगा। 90% का मतलब कितना हो जाएगा 9/10 हो जाएगा। 9/10 9/10 9/10 कितनी बार लिखना है मुझे, 9/10 3 बार लिखना है यहाँ पे, तो एक 0 से एक 0 कट जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा पास में वो 75 इंटू कितना आएगा 729 अपॉन में 100 आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आएगा पास में वैल्यू, तो आ जाएगा 36 डिवाइड बाय 100, यानी कितना आ जाएगा पास में वैल्यू, तो आ जाएगा 36.45 जो है आपके पास यहाँ पे आ जाएगी रिमेनिंग क्वांटिटी आ जाएगी। और फाइनली 3 बार रिप्लेसमेंट के बाद में, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फाइनली मिक्सचर में जो है अब वो मिल्क कितना रहा, तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। टोटल क्वांटिटी अभी भी उतनी रहेगी 50 लीटर, लेकिन मिल्क की क्वांटिटी उसमें फाइनल में कितनी रहेगी 36.45 लीटर जो है आपके पास क्या हो जाएगा मिल्क की क्वांटिटी आपके पास यहाँ पे रहेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने सीधा सीधा कैसे लगा दिया है क्वेश्चन को। तो कुछ इस तरह से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35 के बाद 36 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पे वैल्यू कुछ और पूछी गई है। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन को लेकर, तो बोलते हैं कि इन अ मिक्सचर ऑफ स्पिरिट एंड वाटर 19 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस बाय द वाटर। ठीक है, 19 लीटर जो है आपके पास यहाँ पर रिप्लेस कर दिया गया। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन। तो यहाँ पे क्या है, इसको अगेन रिपीट किया गया, इसका मतलब कितने टाइम्स इसको रिपीट किया गया यहाँ पे, टोटली 2 बार ये प्रोसेस हमने यहाँ पे की है। क्या बोला गया, नाउ द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इज 81:19। तो 81:19 की अगर बात करें तो अब जो फाइनल 2 रिप्लेसमेंट के बाद में यानी 2 बार जो प्रोसेस करने के बाद में अगर बात करो तो स्पिरिट और वाटर का जो यहाँ पे रेशियो बना वो कितना बना 81:19। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि टोटल क्वांटिटी यहाँ पे क्या अलग हो जाएगी, टोटल क्वांटिटी यहाँ पे अगर मिक्सचर की बात करूँ तो इनिशियली में जितनी थी उतनी ही अभी भी रहेगी। इसका मतलब टोटल क्वांटिटी अगर रेशियो के अकॉर्डिंग अगर बात करूँ तो वो कितनी होगी आपके पास में, तो कितनी आ जाएगी वो 100 आ जाएगी। दोनों को ऐड कर दीजिए तो 100 आ जाएगी। तो इनिशियल क्वांटिटी भी 100 थी और अभी भी यहाँ पे 100 ही है। तो यहाँ पे वो रेशियो के अकॉर्डिंग है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आगे बात करते थे यहाँ पे क्या बोला, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर। तो आपको इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर आपको यहाँ पे बताना है। तो देखो आपके पास जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि फाइनल क्वांटिटी इक्वल टू क्या था, इनिशियल क्वांटिटी इनटू जो भी आपके पास यहाँ पे टर्म्स आई थी, जो भी आई था। ठीक है, तो इनिशियल क्वांटिटी ठीक है 2 बार रिप्लेसमेंट किया तो यहाँ पे कितना था 19 लीटर आएगा, तो 19 आ जाएगा अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी आ जाएगी। ठीक है, फिर से आपको यहाँ पे कर दीजिए तो क्या आएगा इनिशियल क्वांटिटी, तो यहाँ पे 2 बार करना है ना, तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या कर देंगे स्क्वायर ही कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा, स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया क्योंकि 2 बार हमने टोटल यहाँ पे किया है। तो अब बात करते हैं इसके बाद में क्या होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता था यहाँ पे कि फाइनल क्वांटिटी अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी इक्वल टू कितना आएगा पास में इनिशियल क्वांटिटी माइनस 19 अपॉन में इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे ना तो इनिशियल क्वांटिटी पता है ना ही मुझे यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी पता है। तो यहाँ पे मुझे दोनों ही नहीं पता, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या पता है कि फाइनल क्वांटिटी की अगर बात करूँ यहाँ पे तो फाइनल क्वांटिटी में मिल्क कितना है, यहाँ पे स्प्लिट कितनी है अगर बात करूँ तो वो कितनी है 81 है। फाइनल क्वांटिटी में स्प्लिट कितनी है 81 है। और इनिशियल क्वांटिटी में स्पीड कितनी रही होगी, टोटल 100 रही होगी क्योंकि प्योर क्वांटिटी थी तो टोटल 100 रही होगी। तो यहाँ पे डिवाइड में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है इनका रेशियो तो पता है लेकिन ओरिजिनल वैल्यू नहीं पता, तो मैंने क्या कर दिया वही कर दिया। अब इनिशियल क्वांटिटी यहाँ पे ये आ जाएगी माइनस 19। इनिशियल क्वांटिटी को मैं यहाँ पे क्या मान लेता हूँ आई से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं आई लिखूँगा ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ गई। अब दोनों तरफ क्या करता हूँ स्क्वायर रूट कर देता हूँ। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 9/10 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा आई माइनस 19 अपॉन में आई हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो 9i हो जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा 10i माइनस 190। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये इधर आ जाएगा, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यानी कि आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 190 लीटर हो जाएगा। 190 लीटर हो जाएगा हमारे पास में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हमसे पूछा इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी मिक्सचर के, तो वो इतना आ जाएगा 190 लीटर जो है आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि हमने यहाँ पे क्या किया, किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 37 जो है वो भी देख लेते हैं हमें क्या बोला गया। तो बोला क्या देखो, देयर आर 81 लीटर प्योर मिल्क इन अ कंटेनर, 1/3 ऑफ द मिल्क इज रिप्लेस। तो 1/3 अगर रिप्लेस किया गया तो बचा कितना होगा, तो ऑब्वियसली बात है 2/3 बचा होगा। अगर 1/3 रिप्लेस किया है तो यहाँ पे
बाय द वाटर एंड अगेन दिस प्रोसेस विल बी रिपीटेड वन मोर टाइम, यानी कि टोटल कितनी बार प्रोसेस हुआ है यहाँ पे, वो 2 बार प्रोसेस यहाँ पे हुआ है। तो उसके बाद क्या बोला, देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द न्यू मिक्सचर। तो न्यू मिक्सचर में आपको मिल्क और वाटर का मिक्सचर आपको बताना है। सबसे पहले तो बात करता हूँ यहाँ पे मैं फाइनल क्वांटिटी जो बात बनेगा, फाइनली जो रेशियो बने मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क कितना है, तो यहाँ पे वो निकालना है। तो फाइनल क्वांटिटी में अगर बात करें तो उसमें मिल्क कितना है, तो यहाँ पे इनिशियल क्वांटिटी में मिल्क कितना था, 81 लीटर था, और हमने क्या किया यहाँ पे कितना निकाला, हमने 1/3 निकाला। तो 1/3 अगर हमने निकाला तो बचा कितना होगा हमारे पास, 2/3 बचा होगा। हर बार क्वांटिटी में कितना बचेगा, 2/3 बचेगा हमारे पास में। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2/3 लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि 1/3 हमने यहाँ पे हटा दिया था, 1/3 रिप्लेस कर दिया था। तो यहाँ पे इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ पे आपस क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास में 9 टाइप्स कटेगा, 9 बार चला जाएगा, तो कितना आएगा 9 × 2 × 2 यानी कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। यानी फाइनल क्वांटिटी में अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो फाइनल क्वांटिटी में मिल्क कितना होगा 86 हो जाएगा। तो अगर टोटल क्वांटिटी 81 ही रहेगी, टोटल क्वांटिटी तो कितनी रहेगी 81 रहेगी, तो यहाँ पे मिल्क तो ये हो जाएगा, तो वाटर कितना हो जाएगा, तो वाटर हो जाएगा 81 में से हम क्या करेंगे 36 माइनस कर देंगे, तो कितना आपके पास में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कर दीजिए। तो 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा, 7 में 4 गया तो 45, यानी कि जो है वाटर कितना रहेगा फाइनल क्वांटिटी में, वो हो जाएगा यहाँ पे 45। तो रेशियो क्या बनेगा 36:45 बचेगा, 36:45 का रेशियो बना लीजिए आपका मिल्क और वाटर का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कट जाएगा 9 से, 9 से कटेगा 4 टाइम्स, 9 से कटेगा 5 टाइम्स। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि जो मिल्क और वाटर का जो रेशियो होगा हमारे पास में फाइनल क्वांटिटी में वो कितना हो जाएगा 4:5। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये क्वेश्चन था वो क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना था। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख सकते हैं हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या दे रखा है और नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था। देखो क्वेश्चन आता है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 30। अब देखो क्वेश्चन जो है दिखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन एक क्वेश्चन जो है अगर आपको मिक्सचर एलिगेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा तो यही क्वेश्चन जो है आपका बिल्कुल ईजी है। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। देखो कैसे, तो मैं बताता हूँ आपको। इन अ वैसल ए, एक वैसल ए है, इसमें 80% मिल्क है, रेस्ट वाटर यानी कि 20% आपका वाटर है। वाइल इन द वैसल बी ऑल्सो कंटेंट सेम मिक्सचर इन द मिल्क इन द विच मिल्क इज 62.5%। तो 62.5% जो है आपके पास यहाँ पे क्या है, मिल्क है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। इसके बाद बात करें यहाँ पे तो आगे क्या बोला गया हमें कि 25 लीटर ऑफ द मिक्सचर इज टेकन आउट। 25 लीटर जो है मिक्सचर जो है आपके पास यहाँ पे क्या कर दिया, टेकन आउट कर दिया है। उसके बाद क्या बोला यहाँ पे, फ्रॉम वेसल ए, वेसल ए से हमने कितना लिया है 25 लीटर लिया है, पूरा नहीं लिया 25 लीटर लिया है यहाँ पे, तो ध्यान रखना। एंड द पोर इन द वेसल बी सो दैट द मिल्क बिकम्स 100% मोर देन द वाटर इन द वेसल बी। तो नया जो फाइनल जो आपके पास अगर बात करें यहाँ पे तो मिक्सचर जो बी की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बी तो आपने क्या किया यहाँ पे पूरा का पूरा लिया है, बी तो आपने क्या लिया यहाँ पे पूरा का पूरा लिया है, पूरा कंटेनर में जो बी है उसमें बी है, उसमें क्या किया आपने यहाँ पे 25 लीटर जो है आपने क्या कर दिया कंटेनर ए से मिक्सचर जो है, मिक्सचर कंटेनर ए से जो है आपने मिक्सचर निकाल के कंटेनर बी में डाल दिया। तो यहाँ पे जो है उस केस में क्या हुआ, जब फाइनल क्वांटिटी बनी जो आपका कंटेनर बी में, कंटेनर बी में जो फाइनल क्वांटिटी बने, नया मिक्सचर जो बना कंटेनर बी के, उसके अंदर जो है मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, तो 100% ज़्यादा हो गया है मिल्क। यानी कि अगर मैं बात करूँ वाटर जो है अगर 1 है तो आपके पास जो मिल्क हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो रेशियो क्या बनेगा आपका नया मिक्सचर में जो है वो बनेगा आपका यहाँ पे 2:1 का रेशियो बनेगा मिल्क और वाटर का। तो आई होप कोई चीज़ें क्लियर हो गई होंगी यहाँ पे। इसके बाद बात करें यहाँ पे क्या बोला गया, इफ़ न्यू क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इन वेसल बी इज 16% लेस। तो यहाँ पे जो नई क्वांटिटी आपके पास जो मिक्सचर है वेसल बी में जो अब बना है, जो नया मिक्सचर बना है वो 16% कम है इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर वी, मिक्सचर इन वेसल बी ए। तो यहाँ पे जो वेसल ए है उसमें क्या है उससे 16% कम है। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, अगर हमें वेसल बी में अगर हमें यहाँ पे क्वांटिटी मिल जाती है नई क्वांटिटी, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं ए की जो है इनिशियल क्वांटिटी हम निकाल सकते हैं। तो हमसे क्या पूछा है, देन फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल ए। तो वेसल ए में जो है आपको यहाँ पे क्या बताना है, इनिशियल वेसल ए में जो है अगर हम बात करें तो उसमें जो है कितना क्वांटिटी जो है यहाँ पे मिल्क था। तो अगर बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तो आपको पास हो सकता है कि पास ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा गड़बड़ लग रहा होगा, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन जो है जितना बड़ा है उतना ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आसान है। देखो कैसे होगा कि देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 25% के अंदर, तो 25% के अंदर मिल्क कितना होगा 80% ही होगा, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे। तो वाटर कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, अब एलिगेशन आप लगा दो। तो एलिगेशन जब आप यहाँ पे लगाते हो तो डिपेंड आप पे करता है कि आप एलिगेशन किस पे लगाते हो। तो मैं काम कर लेता हूँ एलिगेशन जो है मिल्क पे लगा देता हूँ, दोनों केस में वेसल ए और वेसल बी में। तो ये वेसल ए हो गया और वेसल बी हो गया। तो 25 लीटर में मिल्क कितना था आपके पास 80% था, तो 80% हो जाएगा। और अगर बात करें वेसल बी में तो मिल्क कितना था 62.5% था, 62.5% था। फाइनली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो फाइनली अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो जो मेरा मिक्सचर बनेगा वो मिक्सचर जो होगा मेरा, उस मिक्सचर में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या बना था न्यू मिक्सचर में, वो 2:1 बना था। 2:1 का मतलब कितना हो गया पास में, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। तो 2/3% में बनेंगे तो कितना आएगा 200/3,
200/3 यहाँ पर वैल्यूज़ आ जाएगी। तो अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो या तो एक काम कीजिए, इसको क्रॉस में माइनस कर दीजिए यहाँ पे, या एक काम कीजिए इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लीजिए, क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू से यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो मैं काम करता हूँ यहाँ पे इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख देता हूँ। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या बनेगा, तो हमें पता है 80% बराबर क्या होगा, तो डिवाइड बाय 100 कर देंगे यहाँ पे, तो 80% कितना आएगा, 4/5 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4/5 हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ बी की, तो बी का मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, पॉइंट हट जाएगा तो एक बार 0 हो जाएगा। तो 25 से 25 चला जाएगा, 25 से 40 यानी कि 5 से फिर काट दीजिए, 5/80 हो जाएगा। तो 5/80 क्या बनेगा हमारे पास में, वो मिल्क की क्वांटिटी बनेगी वेसल बी में। और बट फाइनली अगर बात करूँ यहाँ पे, तो हमारे पास रेशो क्या बनेगा, रेशो ऑलरेडी 200/3 यानी कि 2/3 हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। तो आई आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। तो मैं आगे वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे आई होप आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, किस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है यहाँ पे अभी तक तो है। तो प्रोसेस हमने क्या लिया है यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट की। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, देखो आपके पास क्या हो जाएगा इसके बाद में, ठीक है। तो एलिगेशन लगाते हैं यहाँ पे, चलो एलिगेशन लगाते हैं। अब एलिगेशन आप लगाओगे यहाँ पे, तो एलिगेशन आप या तो एक काम कीजिए यहाँ पे कि ऐसे ही एलिगेशन लगा दीजिए, या फिर एक काम कीजिए यहाँ पे, वही मैंने आपको क्या बताया तरीका, डिनोमिनेटर के एलसीएम से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं काम करता हूँ डिनोमिनेटर के एलसीएम से और मल्टीप्लाई करता हूँ, ताकि मेरे पास क्या है, कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या करते हैं हम यहाँ पे, क्या क्या है हमारे पास में, वो 3, 5 और 8 तीनों का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे। क्या हो जाएगा, तीनों का प्रोडक्ट यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। तो तीनों का प्रोडक्ट यानी 5 से 5 कट जाएगा यहाँ पे, इसके वाले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, 8 × 3 × 4। यहाँ क्या बचेगा आपके पास में, यहाँ पे 8 × 3 × 4 बचेगा, तो क्या आएगा, 24 × 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 × 4 को मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 16 का 6 आ जाएगा, बचेगा 1, 8 और 1 9, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। यहाँ पे 8 से 8 कट जाएगा, इससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 × 3 × 5 आ जाएगा। तो 25 × 5 यानी कि 75 आ जाएगा आपके पास में। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, तो 8 × 5 × 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा। तो यहाँ पे एलिगेशन लगा दीजिए, कितना आएगा आपके पास में, 16 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो जो रेशो बनेगा हमारे पास में, कि वो रेशो क्या होगा, तो यानी कि जब नया मिक्सचर मिलाया हमने, जो नया मिक्सचर हमारा बना था, उस नए मिक्सचर में अगर हम बात करें तो जो है 5 पार्ट तो वेसल ए से लिया गया है, और 16 पार्ट जो है हमने वेसल बी से लिया। तो वेसल बी जो है आपका जो है पूरा का पूरा था, यानी कि वेसल बी में जो इनिशियल क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 16 थी, लेकिन फाइनल में क्वांटिटी कितनी हो गई यहाँ पे, तो 16 + 5 यानी कि 21 क्वांटिटी टोटल हमारे पास यहाँ पे हो गई है वेसल बी के अंदर नए मिक्सचर में बात करें तो यहाँ पे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, हमें पता है कि 5 की वैल्यू क्या है आपके पास में, इनिशियल कितना मिलाया था आपने, इसे आपका पूरा तो नहीं मिलाया था, 25 मिलाया था, तो 25 आपने यहाँ पे मिला दिया। तो 5 की वैल्यू 25, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई पास में, 5 आ गई। तो टोटल क्वांटिटी नए मिक्सचर की कितनी हो जाएगी, तो टोटल क्वांटिटी नए मिक्सचर कितनी हो जाएगी, 21। तो 21 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 × 5 यानी कि 105 जो है आपके पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे टोटल क्वांटिटी हो जाएगी आपके पास वेसल बी की। तो वेसल बी की टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई, 105 आपके पास हो गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, हमें क्या बोला कि वो 16% जो है आपके पास क्या है यहाँ पे कम है, 16% आपके पास क्या है यहाँ पे वो कम है। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ पहले तो आपके पास से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो 105 जो है वो क्या है, 16% कम है, क्या है, 16% कम है यहाँ पे। तो 16% अगर कम है यहाँ पे, तो यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपके पास वेसल बी में कितना हो जाएगा, मैं रेशो की अगर बात करूँ यहाँ पे, तो ए और बी में वेसल के रेशो की अगर बात करूँ, तो यहाँ पे ये 84% हो जाएगा और ये 100% हो जाएगा। यहाँ से रेशो बना लीजिए, तो रेशो बनाएंगे तो किससे होगा, 4 से कटेगा 25 बार, और 4 से कटेगा कितनी बार, 21 बार यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे 21 की वैल्यू हमारे पास पता है कितनी, 105 है। 21 की वैल्यू कितनी, 105 है। तो कैसे मल्टीप्लाई किया हमने, 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दी, तो कितना आएगा पास में, 125। यानी कि ए की जो इनिशियल क्वांटिटी की जो बात करूँ वैल्यू की, ए की जो इनिशियल क्वांटिटी थी वो कितनी थी, 125 लीटर यहाँ पे आ जाती है। अब 125 लीटर तो ए की इनिशियल क्वांटिटी, पर हमसे ए की इनिशियल क्वांटिटी नहीं पूछी, आपको ध्यान रखना है। अब से क्या पूछा, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ ए में जो आपको मिल्क आपको बताना है। तो मिल्क कितना है, तो 125 में जो आपको मिल्क बताना है, तो कैसे बताओगे यहाँ पे, वो सिंपल सी बात है, हमें पता है कि 80% जो है इसके अंदर 80% जो है 80% जो है हमारे पास क्या है इसके अंदर, वो है मिल्क है। तो आपके पास 100% इसका 125% का हम क्या निकालेंगे, 80% निकाल देंगे, तो 80% ही हमारे पास क्या हो जाएगा, मिल्क हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर दीजिए आप, यहाँ पे 125 का 80% निकाल दीजिए। तो 80% आप जैसे ही निकालोगे तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 25 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, 25 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, 4 से इसको काट दीजिए 20 बार, तो 20 × 5 कितना हो जाएगा, 100 लीटर। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो जो वेसल ए है उसमें अगर इनिशियली अगर बात करें मिल्क की, तो मिल्क कितना परसेंट, मिल्क कितना लीटर होगा, तो 100 लीटर जो है हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 100 लीटर मिल्क हो जाएगा पहले कंटेनर ए में अगर बात करें तो इनिशियली। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो है क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना था। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है, तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 39 इसी टाइप का रिप्लेसमेंट का। तो वो भी देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कैसे आपको सॉल्व करना है। तो आई होप अभी तक का आपको जो सारा कॉन्सेप्ट है आपको यहाँ पे रिप्लेसमेंट का वो अच्छे से समझ में आया होगा। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है वो क्या देगा, क्वेश्चन नंबर 39
देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 39 है वो देखने में जितना कॉम्प्लिकेटेड है ना उतना ही वो आसान भी है। देखो कैसे आसान है मैं आपको समझाता हूँ। देखो क्या बोला गया, अ कंटेनर कंटेन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 7:x। ठीक है, तो 7:x का रेशियो आपके पास बोला है। इफ़ द 20 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर देन द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 7:15। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो पहला कंटेनर जो है उसमें क्या है आपके पास में 7:x की बात करूँ यहाँ पे मिल्क ऑन वाटर की, तो रेशियो कितना था पहले कंटेनर में, फर्स्ट कंटेनर में, तो कितना था 7:x था। अब आप इसमें ऐड क्या कर रहे हो, तो इसमें आप ऐड कर रहे हो वाटर ऐड कर रहे हो, रिप्लेस नहीं कर रहे हो। यहाँ पे ध्यान रखना, आप रिप्लेस नहीं कर रहे हो, यहाँ पे वाटर ऐड कर रहे हो। तो एक बार बताओ, वाटर ऐड कर रहे हो तो उस केस में क्या मिल्क की क्वांटिटी कम, सेकंड कंटेनर सेकंड मिक्सचर जो बनेगा क्या उसमें अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो क्या वाटर मिल्क की क्वांटिटी चेंज हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, मिल्क की क्वांटिटी अभी भी उतनी रहेगी। यानी कितना रहेगा आपके पास में, वो रहेगा 7:15 है, 7:15 आपके पास। देखो आपके पास दोनों, देखो मिल्क की क्वांटिटी आपके पास यहाँ पे सेम है। फिर से आपके पास क्या बोला, इफ 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड देन, अब फिर से क्या करते हैं हम यहाँ पे 10 लीटर ऑफ वाटर ऐड कर रहे हो, 10 लीटर ऑफ वाटर आप क्या कर रहे हो यहाँ पे वो ऐड कर रहे हो। तो उस केस में क्या, उस केस में भी जो आपका वाटर की जो मिल्क की जो क्वांटिटी क्या चेंज होगी? नहीं, क्योंकि अभी आप रिप्लेस नहीं कर रहे हो, सिर्फ ऐड कर रहे हो। तो थर्ड जो मिक्सचर बनेगा आपके पास में, थर्ड मिक्सचर में जो है रेशियो क्या बनेगा 14:25 यहाँ पे बनेगा, 14:25। मैंने क्या बोला कि हर बार जो मैं बोलूँ आपको यहाँ पे, तो हर बार जो है मिक्सचर जो बनेगा उसमें मिल्क की क्वांटिटी जो है सेम वहाँ पे क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो 7 है, लास्ट में 14 है, तो काम करते हैं यहाँ पे सबको सेम बना लीजिए, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे कितना आएगा 14:30 आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा 14:2x आ जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे। तो ये हमारे पास फाइनल जो रेशियो बनेगा वो ये बनेंगे। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया है, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। तो आपको किसकी वैल्यू निकाली, तो इनिशियल क्वांटिटी आपके पास हर एक में सेम ही थी मिल्क में, तो क्या निकालनी आपको 14 की वैल्यूज़ आपको यहाँ पे निकाली। अब देखो यहाँ पे 30 पहले था सेकंड मिक्सचर में, उससे सेकंड मिक्सचर में 30 था, तो थर्ड मिक्सचर में आया तो 25 हो गया। इसका मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ है। यहाँ पे वो 25 नहीं आएगा, यहाँ पे 35 आएगा। ठीक है, इसको चेंज कर दीजिए, यहाँ पे वो आएगा 35। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप ऐड कर रहे हो वाटर, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है आपके पास जब वाटर ऐड करते हो तो यहाँ पे क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्वांटिटी बढ़नी चाहिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके पास यहाँ पे चेंज कर लीजिए, थोड़ा सी आपके पास एरर है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 5 है आपके पास, यानी 5 जो क्वांटिटी क्या है वाटर की बढ़ी, क्यों बढ़ी, क्योंकि आपने 10 लीटर मिला। इसका मतलब क्या हुआ, 5 की वैल्यू 10 लीटर है तो 1 की वैल्यू कितनी है, तो एक पास में 2 आ जाएगी, 2 लीटर आ जाएगी। तो 1 की वैल्यू को 2 लीटर है तो आपके पास 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28 लीटर हो जाएगी। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो इनिशियल क्वांटिटी की अगर बात करूँ तो इनिशियल क्वांटिटी में जो आपके पास मिल्क था वो कितने लीटर था आपके पास, 20 लीटर, क्योंकि हर बार 28 लीटर ही रहेगा। तो आपके पास जो इनिशियल क्वांटिटी में मिल्क था वो कितना था, 28 लीटर था। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास में, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 की जगह 25 की जगह कितना है, यहाँ पे 35 आपको वैल्यूज़ यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि रिप्लेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट आपका काम करता है यहाँ पे एलिगेशन वाले टॉपिक में, वो किस तरह से काम करता है, जो क्वेश्चंस आपके पास आते हैं वो किस तरह से यहाँ पे सॉल्व करने। तो मैं आपको सारे टाइप के बता दिए हैं यहाँ पे। अब आपके पास कुछ टाइप के क्वेश्चंस और बचे हुए हैं यहाँ पे जो बेसिक एलिगेशन में, तो वो बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। बट आपको बात करता हूँ सबसे पहले यहाँ पे आज के वीडियो के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती है, तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको पास हर बार कोशिश करूँगा आप लोगों से कि यहाँ पे जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो सारी प्रॉब्लम जो आपकी एलिगेशन की वो आपको रिजॉल्व करवा सकूँ। तो अब इसी विजन के साथ में, इसी बात के साथ में आप सबको से अलविदा लेता हूँ। मिलूंगा मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया।